सेकंड वेव के दौरान अप्रैल और मई के महीने में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। एयरफोर्स और नौसेना के जुट जाने से यह सवाल पीछे नहीं हट जाता है। अच्छा होता है कि प्रधानमंत्री सितंबर में आए संकट की बात विस्तार से करते, बताते कि जब प्रधानमंत्री खुद पिछले साल सितंबर से ऑक्सीजन संकट से जुड़ी बातों को लेकर संपर्क में थे, तब इस बार उनकी तैयारी इतनी खराब क्यों साबित हुई। 15 अप्रैल 2021 को पीआईबी ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि पीएमओ के तहत बने एम्पावर्ड ग्रुप 2 ने गृह मंत्रालय को पीएसए प्लांट स्थापित करने की मंजूरी देने पर विचार करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में 100 अन्य अस्पतालों की पहचान करने का निर्देश दिया है। यानी पीएमओ की कोई कमेटी है। 11 मई 2021 को पीआईबी की एक और रिलीज आती है। इसके अनुसार कैबिनेट सचिव राजीव गौबा बताते हैं कि पिछले साल सितंबर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति और उत्पादन को लेकर स्वदेशी उद्योगों के साथ संपर्क में थे। इसके परिवहन को लेकर कई तरह की दिक्कतों को दूर करने में मदद की उन्होंने। सितंबर महीने में कोरोना के केस बढ़ने के कारण लिक्विड ऑक्सीजन को लेकर संकट हुआ था और हमने उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया, कैबिनेट सचिव कहते हैं। क्या सितंबर में प्रधानमंत्री या सरकार की किसी संस्था को बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि इससे अधिक केस आ गए? तब क्या होगा? कोरोना के आते ही पहले दिन से यह बात हो रही है कि एक को संक्रमण होता है तो उससे कई लोगों को हो जाता है। उसी आधार पर इससे लड़ने की सारी योजनाएं बनी हैं। ये आधार वैज्ञानिक हैं, ना कि कल्पनीय और अकल्पनीय। तो जब सितंबर से पीएमओ की कमेटी ऑक्सीजन की सप्लाई देख रही थी, इस बार संकट आने के बाद सरकार हरकत में क्यों आई? क्यों नींद में सोती पकड़ी गई?